तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं GTA 5, वो भी फोन से। और ये GTA 5 का पहला एपिसोड होगा। यहाँ पर माइकल जिमी की बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है और जिमी तो यहाँ है नहीं। और भाई मैं तुमको बता नहीं सकता इसने कितनी गलत गलत बातें कही है अपने बेटे के बारे में। लेकिन भाई इतनी गलत गलत बातें अपने बेटे के बारे में कौन कर सकता है। लेकिन गाइस हमें क्या करना है, हमें तो गेम खेलने से मतलब है। गेम में जाए कुछ भी करे कैरेक्टर। और भाई माइकल की इन सभी बातों को देख के लगता है जिमी एक बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। लेकिन भाई उन सबको छोड़ो, हमारे हाथ में आ चुका है पहला गेम का मिशन। अरे भाई एक ब्लैक स्क्रीन हो गई क्या? नहीं गाइस आ गया। लेकिन भाई ये लमार इतना छुप छुप के क्यों चल रहा है? लगता है गाइस इसको किसी का डर है, लेकिन हमें किसी का डर नहीं है क्योंकि हम एकदम चोर में चल रहे हैं। और ऐसा है गाइस मेरे को गेम के कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं पता है, जिसकी वजह से हम कोई सा भी बटन कभी भी दबा दे रहे हैं। और मुझे लगता है इस सामने वाली गाड़ी में जाके बैठना है, लेकिन कौन से बटन से बैठना है ये नहीं पता मेरे को। कोई नहीं गाइस, मैंने वाई को दबाया। वाई को दबाने के बाद मेरा कैरेक्टर सीधा गाड़ी में बैठ गया। अब इन दोनों में थोड़ी बातचीत हो रही है। लेकिन गाइस कुछ भी कहो, गेम खेलने का असली मजा तो फोन में ही है। इस गेम के कैरेक्टर के साथ साथ ग्राफिक्स तो एकदम नेक्स्ट लेवल है। और लमार हमको रेस का चैलेंज दे के भग चुका है। लेकिन गाइस मेरे को गेम के कंट्रोल तो पता नहीं है और ये कह रहा है कि गाड़ी चलाओ। और हमारी गाड़ी चल भी चुकी है, मेरे को थोड़ी बहुत तो चलानी आती है और मैं चला भी लूंगा। और लमार को तो देखो गाइस पूरा फुल स्पीड में भग चुका है वो। और हमारी ड्राइविंग इतनी अच्छी है नहीं कि हम उसके आसपास भी भटक जाए। और इसलिए गाइस मेरे को उसके पास ठुकते ठुकाते कैसे भी उसके पास पहुंचना होगा। लो ठुक गई एक बार तो। और भाई साहब लमार तो दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। गाइस जो ये मेरी गाड़ी में म्यूजिक बज रहा है, मैं इसे भी बंद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है किस बटन से बंद होता है। और गाइस गाड़ी तो काफी अच्छी है और इसकी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी होने के कारण ये कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है और मेरे को गाड़ी चलानी इतनी अच्छे से आती भी नहीं है। और गाइस हमने अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा लिया है। और गाइस इस गाड़ी की स्पीड तो काफी अच्छी है, क्या चल रही है, लेकिन ये मेरे को लमार ने दी है चोरी की ना हो। गाइस इस स्पीड के बाद भी लमार मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन एक सेकंड दिख गया है मेरे को। लमार सामने ही है अपने। मैं उसका पीछा कर रहा हूँ गाइस, लेकिन उसकी गाड़ी की स्पीड गोल्ड लेवल है। और ड्राइविंग की तो बात ही मत करो गाइस, उसकी ड्राइविंग आसमान में, मेरी ड्राइविंग जमीन पर। लेकिन गाइस मैं उसके साथ साथ ही चल रहा हूँ, अब तो मेरी भी ड्राइविंग अच्छी हो गई है। लेकिन भाई ये कैसे एक्सीडेंट हो गया यार? भाई गाड़ी को कुछ ना हुआ हो बस। हाँ गाइस गाड़ी तो बढ़िया चल रही है अपनी। और इस गाड़ी को मैंने यहाँ से निकाल भी लिया, लेकिन लमार पता नहीं कहाँ होगा। पता नहीं यार कैसे दोस्तों बचाने भी नहीं आया हमको, इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मैं मर जाता तो गाइस। और ये देखो अभी भी ये गाड़ी ठुक ही रही है। गाइस मेरे को ड्राइविंग तो थोड़ी थोड़ी आई है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रही क्योंकि ये गाड़ी ज्यादा तेज है। अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना गाइस, लमार ने दी हमको ये गाड़ी, हम इसको संभाल के रखेंगे भाई। लेकिन ये लमार है कहाँ? एक्सीडेंट होने के बाद तो दिखा ही नहीं है। गाइस लमार ने मेरे फोन पे अपनी लोकेशन भेज दी है, जिसकी वजह से मेरे को उसकी लोकेशन मैप पे साफ साफ दिखाई दे रही है। और लोग गाइस ये फिर से ठुक गए। अब इस गाड़ी में पता नहीं कितना खर्चा आने वाला है। और इस गाड़ी का खर्चा मैं अफोर्ड कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरे को लमार ने दिया और मेरे पास $0 है, तो इस वजह से मैं इसका बिल्कुल खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। और गाइस मैंने इस गाड़ी को जिस तरीके से ठोका है, ठोकते ठोकते लाया हूँ, इस गाड़ी का कम से कम $300-400 तो बैठ ही गया होगा। गाइस बातचीत करते करते हम लमार की लोकेशन के बहुत पास आ चुके हैं। लेकिन गाइस मेरे को लमार कहीं दिख नहीं रहा है, शायद इस बिल्डिंग के अंदर गया लमार। पता नहीं गाइस इस लमार ने हमारे साथ रेस को लगाई। इसको पता नहीं था क्या हमको गाड़ी तो चलानी आती नहीं, रेस का घंटा लगाएंगे। लो बोलते के साथ ही ठुक गई यार। एक काम कर भाई, तू पहले निकल जा फिर मैं निकल जाऊं। और गाइस मैंने ये बिल्डिंग भी पार कर लिया, लेकिन मेरे को लमार कहीं मिला नहीं है। बे यार ये लमार अलग ही लेवल का बंदा है, कहीं मिल ही नहीं रहा। पता नहीं कहाँ जाके बैठ गया अपनी गाड़ी के साथ। भाई यार फोन की लोकेशन तो यहीं दिखा रहा है, लेकिन मेरे को कहीं दिख नहीं रहा है। चलो इस पुल के नीचे जाके देखते हैं कहीं मिल जाए यार। गाइस ये लमार तो मेरे को मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से जो गाड़ी मेरे को मिली है ये मेरे को चलानी भी नहीं आ रही है। और ये लो एक्सीडेंट। भाई इसने इसको तो उड़ा दिया, लेकिन पेड़ को क्यों नहीं उड़ा पाई? कोई नहीं गाइस, लगता है पेड़ ज्यादा मजबूत है। गाइस मेरा अब दिमाग खराब हो रहा है क्योंकि लमार हमको कहीं मिल ही नहीं रहा है। और गाइस ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ और मेरे को ये बाद में पता चला कि ये चोरी की है, तो लमार भाई मेरे हाथों से बचने नहीं वाला। भाई फाइनली हमको लमार की लोकेशन पूरी मिल चुकी है और हम यहाँ पर आ गए। अबे यार ये लमार कैसी जगह पर आए? यहाँ पर तो रास्ता ही नहीं पता चला जाना कहाँ पर है। यहाँ पर जाना है गाइस तुम एक बार मेरी गाड़ी की हालत तो देखो, लमार की गाड़ी की हालत देखो, दोनों एकदम अपोजिट है। और गाइस अब हमको लमार बोल रहा है तुमको गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? और ये मजे ले रहा है अपने। और मैं इसको अपनी कहानी सुना रहा हूँ और ये हंस रहा है। भाई अब ड्राइविंग अच्छी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं यार। लेकिन एक सेकंड गाइस, ये क्या बोल रहा है ये? गाइस ये बोल रहा है कि ये गाड़ी चोरी की है। और गाइस मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था कि ये गाड़ी चोरी की है, फिर भी मैं मान नहीं रहा था क्योंकि हमें लमार ने गिफ्ट करी थी। और अब हमें करना पड़ेगा पुलिस एस्केप।
अब ये पता नहीं मैं कैसे करूँगा क्योंकि यहाँ की पुलिस बहुत तेज़ होती है। और अब हम पता नहीं क्या करेंगे क्योंकि हमारी ड्राइविंग बहुत बेकार है और इन पुलिस वालों की ड्राइविंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से पुलिस एस्केप करने में थोड़ी परेशानी तो आने वाली है गाइस। और ये देखो मैं बिना कुछ करे ही ठुक रहा हूँ। ये पुलिस कैसे मेरे को पकड़ेगी, मैं खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दूंगा मेरे को लग रहा है। गाइस मेरे को लगता है ये पुलिस मेरे को एस्केप नहीं करने देगी, जिसकी वजह से मैं इधर उधर भटक रहा हूँ और ये मेरे को टक्कर मारे जा रहे हैं। और गाइस ये मेरे को यहाँ से निकलने तक नहीं दे रहे। और ये क्या हो रहा है मेरी गाड़ी में, मैं ड्रिफ्ट मार रहा हूँ। गाइस मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस कंडीशन में अपने आप को ऐसे हरकतें करने कैसे दे सकता हूँ। गाइस इतना टाइम हो गया लेकिन मैं यहाँ से निकल भी नहीं पाया हूँ और ये पुलिस वाले मेरे को निकलने भी नहीं देंगे और ये लो ठोक भी दिया उसने मेरे को। आधी बार तो मैं खुद भी ठुक जा रहा हूँ। और गाइस मैं अब क्या करूँ, 3 पुलिस वालों की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर और अब मुझे लग रहा है इन सबके सामने सरेंडर करना ही पड़ेगा। गाइस मैं सरेंडर करने जा तो रहा हूँ लेकिन मेरे को ये तो पता ही नहीं है किस बटन से सरेंडर करना है और यहाँ पर मिशन भी फेल हो गया मेरा यार। गाइस अब मुझे यहाँ पर दूसरा चांस मिला है और मेरे को इस गाड़ी में बैठना है और जल्दी से निकलना है यहाँ से। जल्दी से इन पुलिस वालों को चकमा देके यहाँ से निकलते हैं और हमारे सामने ये रास्ता है, इस रास्ते से ही हम निकलेंगे आराम से एकदम। लेकिन गाइस ये गाड़ी मुझसे संभल नहीं रही है और ये लो ठुक गई। बे यार अब मैं पुलिस एस्केप कैसे करूँगा यार, मेरे को तो गाड़ी भी अच्छे से चलाने नहीं आती। लेकिन गाइस वहाँ से मैं कुछ भी करके निकल चुका हूँ और भाई अब मैं फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाने वाला हूँ। यार इस पुलिस वाले ने मेरी गाड़ी को भी ठोक दिया, अब मैं जाऊँ कहाँ। और यहाँ तक कि मुझे इस सिटी के किसी रास्ते के बारे में पता भी नहीं है। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, हमारे पास मैप है जिसकी वजह से हमें थोड़े थोड़े रास्ते तो पता ही है। यहाँ से गाइस मैं फुल स्पीड में अपनी गाड़ी को निकाल लेता हूँ। लेकिन गाइस मेरी यहाँ पर गाड़ी ठुक गई और मेरे को जल्दी से निकाल के निकलना होगा यहाँ पर क्योंकि पुलिस मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ी है। अबे यार ये सामने किससे ठुक गया मैं अब भाई। लेकिन लमाए ने ना हमको अलग ही जगह फंसाया है और मेरे को नहीं लग रहा है ये पुलिस एस्केप मेरे से हो भी पाएगा और मैं दोबारा मरूंगा मेरे को लग रहा है। लेकिन गाइस मैंने अपनी गाड़ी की फुल रेस दे दी और मैं फुल स्पीड में यहाँ से निकलने वाला हूँ। और लो भाई क्या ही एक्सीडेंट हुआ है मेरा। यहाँ पर मेरी गाड़ी का आगे वाला बोनेट भी उखड़ चुका है। गाइस मेरे को अब इस गाड़ी के थोड़े कंट्रोल समझ में आ चुके हैं जिसकी वजह से मैं इसको फुल स्पीड में भगा सकता हूँ और मैंने यहाँ पर अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगा भी लिया है। यहाँ पर गाइस मैंने पुलिस एस्केप तो कर लिया है क्योंकि अब मेरे पीछे एक भी पुलिस वाला नहीं है और अब मेरे को शायद अपनी गाड़ी को रोक के साइड में लगाना चाहिए और आगे की बात पता करनी चाहिए क्या करना है इस गाड़ी का। गाइस मेरी बात लमार से हो चुकी है और वो बोल रहा है जल्दी से बैनी के पास आ जाओ अपनी गाड़ी लेके। गाइस अब हम लमारी के साथ आ चुके हैं यहाँ पर देखो हमको कौन मिल गया है, यहाँ पर तो हमको जिमी मिल गया है और लास्ट एपिसोड में माइकल इसी की तो बुराई कर रहा था और भाई अब लमारी यहाँ पर इसके थोड़े मजे ले रहा है। जिमी यहाँ पर थोड़ा सा घबरा गया पता नहीं क्यों। लेकिन हम यहाँ पर बैनी को बेचना है ना, कार बैनी से बात करते हैं। लेकिन गाइस बैनी पैसे देने में थोड़ा नाटक कर रहा है यार पता नहीं क्यों। ये जो बंदा है गाइस जिसका नाम साइमन या बैनी जो भी नाम है इसका, ये जिमी को एकदम पागल बना रहा है गाड़ी खरीदने के लिए और भाई लमार भी इसका ही साथ दे रहा है और मुझे लग रहा है जिमी इन सब बातों के बाद ये कार खरीद लेगा। लेकिन हमारे यहाँ इन सब बातों से मतलब नहीं है इसलिए हम यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। लेकिन एक सेकंड, ये लमार क्या बता रहा है मेरे को, ये बता रहा है गाइस पता नहीं कैसे है लेकिन जिमी को ये कार बेच देगा ये। लेकिन हमें क्या, हम निकलते हैं यहाँ से, हमें अपने घर जाना है अब गाइस। और यहाँ पर गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कार खड़ी है यहाँ पर हमारे सामने दो इसके पैसे कौन देगा। इसके पैसे साइमन ही देगा लेकिन ये बाद में देगा बोल रहा है क्योंकि इतने पैसे इसके पास कैश में नहीं है। और गाइस अभी हमें इन पैसों की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि ना तो हमें अभी कुछ खरीदना है और ना कुछ करना है इन पैसों का। इसलिए गाइस ये पैसे ये बाद में ही देगा तो तभी बेहतर है ये। और हमारे सामने एक और कार खड़ी है, इसी कार से चलते हैं चलो। और यहाँ पर गाइस हमारे साथ लमार भी जा रहा है, पता नहीं क्यों हमारे घर जा रहा है लेकिन मेरे को लगता है इसका घर भी हमारे घर के आसपास ही होगा इसलिए हमारे साथ जा रहा है ये। और गाइस ये कार मेरे को काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इसकी क्वालिटी भी बढ़िया है और यहाँ पर इसकी स्पीड भी कम है। लेकिन गाइस मैं उतर क्यों गया यार, मैं कोई सा भी बटन कभी भी दबा देता हूँ। बस कुछ दिन और गाइस फिर हम इन गाड़ियों को चला सकते हैं क्योंकि तब तक हमें गाड़ियाँ चलानी आ जाएगी बहुत अच्छे तरीके से और जब हम लमार को भी अच्छी तरीके से हरा देंगे रेस में। और यहाँ पर मेरे को थोड़े तो कंट्रोल समझ में आया और मेरे से ये गाड़ी चल भी रही है कंट्रोल में अभी तक तो, क्योंकि मैंने अभी तक रेस नहीं दी है इसकी और रेस दे दिया मैंने गाइस और बिना ठुके हम जा रहे हैं आगे। और मैंने इस गाड़ी को काफ़ी अच्छी तरीके से मोड़ा है जिसकी वजह से ये ठुकी नहीं और अगर ये ठुकी तो मेरा पैसा खर्च होगा क्योंकि ये ठुकेगी तो मेरे को ठीक भी तो करवानी पड़ेगी। और गाइस मैं काफ़ी अच्छी तरीके से अब गाड़ी चला रहा हूँ लेकिन अब मेरे को अपने घर का रास्ता नहीं पता यार। अब मुझे कहाँ पर जाना चाहिए कैसे जाना चाहिए मेरे को यही नहीं पता। लेकिन हमारे बगल में लमार बैठा है जो हमारे घर का रास्ता जानता है जिसकी वजह से हम उससे पूछ के जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मैप भी है जिसमें घर का रास्ता साफ साफ दिख रहा है।
लेकिन गाइस मेरी ड्राइविंग तो बहुत अच्छी होगी, कुछ भी कहो। यहाँ पे देखो मेरी गाइस ड्राइविंग तो अच्छी होगी, लेकिन मैंने वाई दबा दिया जिसकी वजह से मैं गाड़ी से ही बाहर निकल गया। अब इतनी देर तक गाड़ी चलाने के बाद ऐसी हरकत कौन कर सकता है गाइस मेरे अलावा? मैं ही कर सकता हूँ। चलते हैं गाड़ी में बैठने जल्दी से। ये इतनी धीरे धीरे तो चल रहा है, पता नहीं कब बैठेगा। फाइनली गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और चलते हैं अपने घर पर अब। और गाइस अब हम आ चुके हैं अपने घर के आसपास और मेरे को अपना घर कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे को अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा मेरे को लगता है। और यहाँ पर मेरा कौन सा घर है मेरे को दिख नहीं रहा है यार, पता नहीं कौन सा घर है मेरा, मेरे को पता भी नहीं है। सामने वाला घर है शायद मेरा। हाँ गाइस मेरा सामने वाला घर है और मेरे को मिल चुका है यहाँ पर मेरा घर। और ये बुढ़े अंकल यहाँ से दौड़ते दौड़ते क्यों जा रहे हैं इतनी टेंशन में? कोई बात नहीं गाइस, इन सबको छोड़ो, हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर। गाइस आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। हम मिलते हैं अपने GTA 5 के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो और मेरी अगली वीडियो आने का इंतजार करो। अगली वीडियो भी जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।